हेलो दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज के सेशन में हम आपको बताएंगे सीआईपी के बारे में कि सीआईपी क्या होती है, सीआईपी के कितने स्टेप होते हैं और सीआईपी में कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हम जो बताने वाले बेसिकली एमई प्लांट के सीआईपी के बारे में बताने वाले हैं। तो हम यही आपको बताएंगे कि एमई प्लांट को जब आप सीआईपी करते हैं तो उसमें कौन कौन से केमिकल का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एसिडी केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है और एल्कलाइन केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है। तो इसको जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। और ये समझते हैं कि सीआईपी होती क्या है, इसके कितने स्टेप होते हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और ये जो एसिडिक और एल्कलाइन केमिकल यूज करते हैं तो उससे क्या होता है। सीआईपी क्या होती है। तो सीआईपी का हम जो कॉमन डिफिनेशन आपको बताते हैं कि सीआईपी होती क्या है, सीआईपी का मतलब क्या होता है। चाहे आप आरओ का कर रहे हो या एमई प्लांट का कर रहे हो या किसी और प्लांट का आप कर रहे हो, आपको सीआईपी का मतलब होता है क्लीन इन प्लेस। तो इसको हम थोड़ा आपको डिटेल से बताते हैं कि सीआईपी होती क्या है। तो ये हम बताने वाले हैं कि व्हाट इज सीआईपी। तो हम स्पेशली बताएंगे आपको एमई प्लांट से रिलेटेड, लेकिन ये जो डिफिनेशन लिखी हुई है ये कॉमन है। कहीं भी अगर आप सीआईपी करते हैं तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं। तो सीआईपी होती क्या है। सीआईपी स्टैंड फॉर क्लीन इन प्लेस। इट इज अ मेथड्स यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज in food and beverage production, pharmaceuticals and dairy processing to clean and sanitize equipment and pipelines without disassembling them. The CIP process involves circulating cleaning solution and chemicals through the equipment to remove residue, contaminants and microorganisms, ensuring that the equipment is thoroughly clean and ready for the next production cycle. तो सीआईपी को क्लीन इन प्लेस बोलते हैं और इस मेथड का इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। इसमें आप जो है सीआईपी प्रोसेस का यूज करते हैं। और आज के डेट में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो एमई प्लांट होता है उसमें भी सीआईपी आप करते हैं। तो स्पेशली आज हम एमई के बारे में ही बता रहे हैं, तो हमारा फोकस मैक्सिमम एमई प्लांट के ऊपर ही रहेगा। सीआईपी होती क्या है पहले इसको आप समझिए। और आपका कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर स्केलिंग है, फॉलिंग है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको आपको क्लीन करना है और चाह रहे हैं आप कि और जो उसमें जो कंटामिनेशन है उसको हम क्या है बिना डिसमेंटल किए सिस्टम को करें। तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो केमिकल का एक सोल्यूशन बनाएंगे और उस जो जो सोल्यूशन होगा केमिकल का उसको आप क्या करेंगे पूरे सिस्टम में क्या है एक रिसर्कुलेट करेंगे। रिसर्कुलेट करने के दौरान क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो भी कंटामिनेंट्स होंगे, क्या होंगे, जो भी कंटामिनेंट्स होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या कोई ऐसा रेसिड्यू होगा, वो क्या होगा, वो क्लीन होता जाएगा। आप तब तक करेंगे जब तक आप इंश्योर नहीं हो जाते कि आपका सिस्टम पूरा क्लीन नहीं हुआ है। इस प्रकार से अगर ये साइकिल अगर पूरी तरह से करते हैं तो आपका जो सिस्टम है पूरी तरह से क्लीन हो जाता है और नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल के लिए आपका सिस्टम पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तो सीआईपी और इतना इफेक्टिव होता है तो इसको आप करते कैसे हैं। तो इसके हम स्टेप के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसके। तो अब सीआईपी स्टेप को देख लेते हैं। तो सीआईपी अगर स्टेप की बात करें तो सीआईपी के कई स्टेप होते हैं जिसमें हम एक एक स्टेप का आपको बता देते हैं। फर्स्ट होती है प्री रिंच। प्री रिंच में क्या होती है, ये आपका जो सिस्टम में अगर जो कोई लूज पार्टिकल है तो उसको आप क्या करते हो, वाटर के द्वारा आप फ्लश करते हो सिस्टम को और लूज पार्टिकल को रिमूव कर लेते हो। उसके बाद हम करते हैं एल्कलाइन क्लीनिंग। एल्कलाइन क्लीनिंग क्या होती है, आप एल्कलाइन केमिकल लेते हो और उसके साथ क्या डिटर्जेंट भी कुछ ले सकते हो, जिसको आप क्या करोगे उस केमिकल का जो सोल्यूशन है उसको सिस्टम में पूरा रिसर्कुलेट करोगे, जिसके द्वारा जो आपके सिस्टम में अगर प्रोटीन्स है, फैट है, ऑयल है और कोई ऑर्गेनिक और जो रेसिड्यू होती है तो वो सिस्टम से आपके रिमूव हो जाती है। थर्ड होती है इंटरमीडिएट रिंस। इंटरमीडिएट रिंस में क्या होती है कि जब आपकी जो एल्कलाइन क्लीनिंग हो जाती है तो आप सिस्टम को क्या करते हो, फ्लश करते हो, इसको आप रिंस करते हो फ्रेश वाटर से और आपका जो एल्कलाइन जो क्लीनिंग जो केमिकल है उसको आप पूरे सिस्टम से क्या करते हो, क्लीन कर देते हो। जो फोर्थ स्टेप आती है वो आती है एसिड क्लीनिंग। एसिड क्लीनिंग में क्या होती है कि आपके सिस्टम में जैसे आप एल्कलाइन क्लीनिंग करते हैं उसी तरह आप एसिड का एक सोल्यूशन बनाएंगे और सिस्टम के अंदर आप क्या करेंगे पूरी तरह से रिसर्कुलेट करेंगे और सिस्टम में आपके अगर जो कोई मिनरल का डिपोजिशन हो, स्केल हो या आपके सिस्टम में इनऑर्गेनिक और जो रेसिड्यू होती है तो वो एसिड क्लीनिंग के द्वारा क्लीन हो जाती है। और उसके बाद हम लोग करते हैं फाइनली फाइनल रिंस। फाइनल रिंस में क्या होती है, आपके सिस्टम में अभी जो एसिड जो क्लीनिंग जो सोल्यूशन है उसको आपको क्या करना होता है, पूरा सिस्टम से बाहर निकालना होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, फ्रेश वाटर से जो सिस्टम को क्या करोगे, वॉश करना चालू करोगे और इससे आपका जो सिस्टम में जितना भी एसिड क्लीनिंग का जो सोल्यूशन होगा वो बाहर निकल जाएगा। जो लास्ट स्टेप होता है सीआईपी का वो होता है सैनिटाइजेशन।
ये कई जगह पे किया जाता है और कई जगह पे नहीं किया जाता। वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कैसा है, कौन सी तरह का आपका प्लांट है, वहां पर जरूरी है या नहीं है। तो सैनिटाइजेशन में क्या होता है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से अभी रेडी होता है, फाइनल रिंस हो जाता है, तो उसमें आप क्या करते हो, जो डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल है आप यूज कर सकते हो, उसका सोल्यूशन बना के पूरे सिस्टम में आप रिसर्कुलेट करोगे। या अगर जो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो हाइपो होता है उसके अंदर क्लोरीन होती है, वो भी डिसइंफेक्टेंट होता है, उसको आप क्या करोगे, पूरे सिस्टम में आप रिसर्कुलेट करोगे, तो आपके सिस्टम में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या हाइजीनिक जो भी कंडीशन होती है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो आपका जो सिस्टम है पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाता है और नेक्स्ट बैच के लिए रेडी हो जाता है। ये तो होते हैं जो 6 है आपके सीआईपी के स्टेप, ऐसे आपको करना होता है। तो सीआईपी के स्टेप को तो आपने जान लिया। अब हम आपको बताएंगे कि सीआईपी में कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें एल्कलाइन केमिकल और एसिडिक केमिकल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन कौन से केमिकल होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हम आज स्पेशली बात कर रहे हैं एमी प्लांट के बारे में। तो हम यही बताएंगे कि एमी प्लांट की जब आपको सीआईपी करना हो तो उसमें आप कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, सीआईपी chemicals for Yummy plant. The use of both alkaline and acidic chemicals in the clean in place CIP process of multiple effective operation Yummy plant is to address different type of contaminants and cleaning requirements. Each type of chemical has its own specific role and effectiveness in removing various type of deposits and residue from the equipment and surfaces. Here is where both alkaline and acidic chemicals are used in CIP. यानी कि एमी प्लांट का जब आपको सीआईपी देखा जाता है, इसमें हम लोग दो तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन केमिकल का, जिसके द्वारा आपके सिस्टम के और सरफेस पे अलग अलग तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्लीन कर लिए जाते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं। तो ये दो तरह के जो केमिकल है वो होते हैं एसिडिक केमिकल और दूसरा होता है एल्कलाइन केमिकल्स। एल्कलाइन केमिकल की बात करें तो ये होते हैं कास्टिक, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और एल्कलाइन डिटर्जेंट्स होते हैं। एसिडिक केमिकल्स की बात करें तो इसमें होती है नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और होती है साइट्रिक एसिड। तो आपने एमी प्लांट के सीआईपी केमिकल के बारे में जान लिया। तो हम बात करें कि एल्कलाइन केमिकल है तो उससे क्या क्या रिमूव होता है और एसिडिक केमिकल से क्या क्या रिमूव होता है। एल्कलाइन केमिकल का आप इस्तेमाल कब करते हैं और इससे क्या होता है ये देख लीजिए। तो फर्स्ट, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। Alkaline chemicals are excellent at breaking down and removing organic compounds such as sugar, protein, oil and grease which can accumulate in a plant during the evaporation process। यानी कि एल्कलाइन जो केमिकल्स होते हैं वो जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स जो आपके सिस्टम के ऊपर जो डिपॉजिट है उसको रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। इसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव कर लिया जाता है। सेकेंड होता है इसका काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि आपके सिस्टम में जो भी फैट है, ऑयल है, किसी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल उसको इमल्सिफाइड कर देते हैं और उस सरफेस से क्या करते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है, एल्कलाइन केमिकल्स कैन इमल्सिफाई फैट एंड ऑयल मेकिंग them easier to remove from surfaces. Third is saponification. In some cases, alkaline chemicals facilitate saponification, which convert fatty acid into soap. एड इन रिमूवल ऑफ फैटी डिपॉजिट्स, यानी कि एल्कलाइन केमिकल क्या होती है, सम केस में क्या होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं और जो फैटी एसिड होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सोप में, जिसके द्वारा जो फैटी एसिड जो होती है वो क्या होती है, जो सिस्टम से जो रिमूव हो जाती है। फोर्थ है पीएच एडजस्टमेंट। एल्कलाइन केमिकल्स कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द क्लीनिंग सॉल्यूशन टू एन एल्कलाइन रेंज which is beneficial for removing organic residue। यानी कि pH एडजस्टमेंट हम करते हैं एल्कलाइन केमिकल के द्वारा। इसके द्वारा क्या होती है, आप जो एल्कलाइन जो रेंज होती है आपके क्लीनिंग केमिकल का उसको आप मेंटेन करेंगे इस एल्कलाइन केमिकल के द्वारा, जिससे आपको फायदा क्या होता है कि जो आपका जो ऑर्गेनिक जो रेसिड्यू होती है सिस्टम में वो प्रॉपर रिमूव हो जाती है सिस्टम के अंदर से। तो एल्कलाइन केमिकल के देखिए कितने फायदा है। एक तो होती है इफेक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, सपोनिफिकेशन, पीएच एडजस्टमेंट। अब हम बात करेंगे एसिडिक केमिकल के बारे में कि इसके द्वारा क्या क्या होता है। इसमें देखिए जो फर्स्ट होती है इफेक्टिव अगेंस्ट इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, यानी कि हमने जो एल्कलाइन में देखा था तो वो किसके लिए इफेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के लिए होते हैं, लेकिन जो एसिडिक केमिकल होते हैं वो किसके लिए होते हैं, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के लिए होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो भी इनऑर्गेनिक जो डिपॉजिट्स है वो एसिडिक केमिकल के द्वारा रिमूव होगी। तो क्या होती है, एसिडिक केमिकल्स आर यूज्ड टू डिसॉल्व and remove mineral scale and inorganic deposits such as calcium carbonate, calcium sulfate and metal oxide.
दैट कैन एक्यूमुलेट इन द एमी प्लांट, यानी कि एमी प्लांट में और जो आपके सिस्टम में कोई मिनरल है, स्केल है या इनऑर्गेनिक कोई डिपॉजिट्स है जो कि आपकी ऑपरेशन प्रोसेस के दौरान आपके सिस्टम के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, तो उसको आप एसिडिक केमिकल के द्वारा रिमूव कर पाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो होती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मेटल ऑक्साइड, और भी बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट्स हो सकते हैं। सेकेंड है पैसिवेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। सम एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड कैन पैसिवेट स्टेनलेस स्टील surfaces, forming a protective oxide layer that enhances corrosion resistance and reduces the risk of contaminants. पैसिवेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील से मतलब है कि जो नाइट्रिक एसिड होती है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं सीआईपी के लिए, तो ये क्या करती है, स्टेनलेस स्टील के जो सरफेस के ऊपर क्या करती है, एक ऑक्साइड का एक लेयर बना लेती है, जिसके द्वारा जो स्टील की यानी कि जो एसएस की जो सीट होती है या एसएस का जो बॉडी होता है उस पे कोरोजन की जो चांस है वो कम होती है और इसके द्वारा जो कंटामिनेशन का रिस्क वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी और केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, किसी और एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो उससे चांस है कि आपके सिस्टम में वो इम्पैक्ट डाले। इसीलिए आप मैक्सिमम देखते होंगे कि आपका जो एमई प्लांट का जो सीआईपी करते हैं और एसिड उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो नाइट्रिक एसिड ही इस्तेमाल किया जाता है। मेन कारण यही होता है। थर्ड है पीएच एडजस्टमेंट। एसिडिक केमिकल्स कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द क्लीनिंग सॉल्यूशन टू एन एसिडिक रेंज विच इज बेनिफिशियल फॉर रिमूविंग इनऑर्गेनिक रेसिड्यू। यानी कि एसिडिक केमिकल के द्वारा क्या करते हैं, आप जो पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं जो एसिडिक रेंज में ही रहे, जिससे आपके सिस्टम के अंदर जो इनऑर्गेनिक जो रेसिड्यू है वो प्रॉपर रिमूव हो सके और उससे आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की सेशन में आपने जाना कि सीआईपी क्या होती है और सीआईपी के कितने स्टेप होते हैं, एमई प्लांट की सीआईपी करने के लिए कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और जब एल्कलाइन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, और एसिडिक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, इसके बारे में आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीआईपी क्यों जरूरी होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सीआईपी करते हैं तो कितने परसेंट का आप केमिकल बनाएंगे, और आपका जो सीआईपी के जितने भी स्टेप होता है उसमें आपको कितना कितना टाइम देना चाहिए। और उसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि सीआईपी के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, यानी कि हम सीआईपी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताएंगे। तो दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।